अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बेसिक रिसर्च अकेडमी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम बात करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जमूबी की तो इसमें आप एक एलिगेंट इसका इंटरफेस देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम एनालिसिस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टी टेस्ट की एक फैमिली मिलेगी। तो इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे के हवाले से मेरा वीडियो अवेलेबल, जिसका आप इमेज देख रहे हैं, अगर टाइम मिले तो वो भी देख लें। और आज हम इस पे बात करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट की। तो वल्नरेबिलिटी टेस्ट यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझें, और इसके अलावा वल्नरेबिलिटी टेस्ट और इंडिविजुअल सैंपलिटी टेस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है, और इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनाएं, टेस्ट कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सुमरो और मेरा ताल्लुक शाबती यूनिवर्सिटी से है। तो थोड़ा सा छोटी के लिए इसको समझ लें कि ये जो टेस्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, वन सेबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में क्या मालूमात हमें मिलती है। इसके लिए मैंने एक अच्छी वेबसाइट ढूंढी हुई, इस पे चलते हैं अभी। तो अभी ये आपको टेस्ट नज़र आ रही है, ये है हमारे पास वन सिंपल टी टेस्ट, जिसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पे कि वन सिंपल टी टेस्ट एक्समाइंस वेदर द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंस, यानी पॉपुलेशन का जो मीन है वो उसकी डिफरेंट है। यानी वो मीन जो हम हाइपोथेसाइज करते हैं, यानी हम खुद बनाते हैं। एक तो हमें पॉपुलेशन का मीन मिलता है थ्रू सैंपल के जरिए से, तो दूसरा मीन जो हम खुद बनाते हैं। अब ये कैसे भी मीन बनाए कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके आगे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए, थोड़ी सी आप समझ लें कि एक हमारे पास सैंपल होता है और हम एक हमारे पास पॉपुलेशन होती है। तो जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम सैंपल का हाइपोथेसिस नहीं बनाते, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने पॉपुलेशन का, क्योंकि सैंपल की बुनियाद पे हम पॉपुलेशन के लिए बात करते हैं। मिसाल, घर के में कभी कभी आपको कोई चीज़ दी जाती है कि भाई इसकी इसमें नमक आप चख लें, तो आप क्या करते हैं, एक स्पून लेके उसकी जरिए से चख लेते हैं या पूरा आप खा जाते हैं। ज़ाहिर पूरा तो नहीं खाएंगे, अगर पूरा खाएंगे तो फिर तो ये पूरी पॉपुलेशन आपने कवर कर दी। तो उस पॉपुलेशन के बारे में आप जो ख्याल पेश करेंगे वो पेश करेंगे आप जब वो एक स्पून को टेस्ट करेंगे। तो जहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट स्पून की से मिलेगा, तो उस टेस्ट के उस स्पून के या सैंपल के मुताबिक आप कहेंगे कि आप जो भी बात करेंगे वो आपकी पॉपुलेशन के बारे में बात होगी। ठीक है जी। तो इसके अलावा आप ये देखिए, ये अहम तरीन चीज़ है, इसके हवाले से ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और दूसरे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, और नॉन पैरामीटर जो होते हैं वो पैरामीटर वो उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते। कौन से पैरामीटर, वो भी हमें अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका अदर नेम जो है वो सिंगल सैंपल टी टेस्ट भी इसको आप कह सकते हैं, या वन सैंपल टी टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास एक टेस्ट वेरिएबल आता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो कहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है जी। अब अच्छा जी, थोड़ी सी बात करें, इन वन सैंपल टी टेस्ट द टेस्ट वेरिएबल कंपेयर टू द मीन्स अगेंस्ट द टेस्ट वैल्यू। तो हम एक टेस्ट वैल्यू दे देंगे जिसके मुकाबले में हम दूसरे जो हमारे पास जो वेरिएबल मीन जो आएगा उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, फिर अपने रिजल्ट्स हम लेंगे उसमें से। ठीक है जी। अच्छा, आगे है कि विच इज नोन आर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द मीन पॉपुलेशन। तो जो हम हाइपोथेसाइज करेंगे पॉपुलेशन के बारे में एक मीन, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब वो पॉपुलेशन जो हाइपोथेसाइज करेंगे मीन पॉपुलेशन के हवाले से, वो कहाँ से मीन आएगा, तो उसके क्या क्या यानी जराए हमारे पास। एक है कि ट्रस्टेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक है आपकी, तो बहुत सारे बेंचमार्क, बहुत सारे रिजल्ट्स हमें दे देते हैं। तो हम उसको मिसाल के तौर पर इस वक्त जो इन्फ्लेशन, मिसाल अगर वो 20% इन्फ्लेशन है तो हमारा ये हो गया यानी टेस्ट वेरिएबल आ गया। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमने सैंपल लिया हुआ है पॉपुलेशन से। ठीक है, या कोई आपको लिटरेचर व्यू में से कोई आपको मिल जाता है, या आप लीगल रिक्वायरमेंट्स कहीं से मिल जाती है, या अक्सर हम देखते हैं कि अपने बेसिस में कि इंडस्ट्री एवरेजेस हमारे पास आते हैं, तो इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे जाए थोड़ा सा, ये कॉमन यूजेस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा डेटा रिक्वायरमेंट्स की, कौन कौन सा डेटा इसके लिए लाजमी है। वो है सबसे पहले कि डेटा
शुड मस्ट बी कंटिन्यूअस। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, इंटरवल और रेशियो लेवल, इनमें से कोई भी हो आपका। ठीक है, स्कोर ऑन द डेट, यानी जो आपके स्कोर्स हैं आपके या ऑब्जर्वेशन से जो इंडिपेंडेंट हो, यानी इनका एक दूसरे के अंदर के दरमियान कोई डिपेंडेंसी या कोई रिलेशनशिप ना हो, यानी आजाद तौर तौर पर लोगों से ये डेटा कलेक्ट किया गया हो और ये रैंडमली कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक अहम तरीन इसका जो ऑब्जर्व ये रिक्वायरमेंट है आपकी, वो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी यानी पैरामीट्रिक डेटा के लिए, हम ये लाजमी कहते हैं कि वो पैरामीट्रिक डेटा वो नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल डेटा है। तो अगर नॉर्मल डेटा है तो आप देख रहे हैं इस वक्त एक बेल शेप कर्व आपको नजर आ रहा है, तो आपका यानी उसके दो साइड लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर है। ठीक है, इस किस्म का अगर आपका जो डेटा होगा तो ये एक नॉर्मल डेटा होगा, और इस किस्म का नॉर्मल डेटा बहुत ही कम होता है, कुछ ना कुछ उसमें आपके पास जो है ना वो डेविएशंस हो जाती हैं, कोई ना कोई आप स्क्यूनेस हो जाती है या कोई कट ऑफ में आ जाता है। बाकी अगर ये परफेक्टली नॉर्मल डेटा, ये तो एक ख्वाब ही हो सकता है, इसकी ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करेंगे अगर थोड़ी सी स्क्यूनेस होती है, या तो लेफ्ट स्क्यूड होगा या राइट, वो उसमें बहुत ज्यादा स्क्यूनेस ना हो। इस वक्त इमेज देख रहे हैं कि इसमें दो आपको एक इमेज में वो लेफ्ट स्क्यूड है तो दूसरी में राइट स्क्यूड है, लेकिन इसकी भी लेवल है, उससे ज्यादा अगर हो गए तो हम उस डेटा सेट को कहेंगे कि इट इज अ नॉन नॉर्मल डेटा सेट। उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस ये होना चाहिए, और आउटलायर्स ये यानी उसमें किसी का कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर ना हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट अगर आप मीट करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये हाइपोथेसिस है कि नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड टू टेल अल्टर एच वन आपके। तो हम क्या करते हैं कि एच नॉट जिसमें हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो मीन है दैट इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज मीन, और दूसरी है कि पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू द हाइपोथेसाइज मीन। तो हमारे पास ये दो यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी दो टू टेल हाइपोथेसिस होते हैं हमारे पास, और ये इसका ये हमारे पास फार्मूला है अगर आप इस टेस्ट को मैन्युअली कंप्यूट करना चाह रहे हो। तो अभी हम चाहते हैं जमुई पे और उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसके साथ एक डेटा सेट अटैच करना है। डेटा सेट हमने अटैच कर लिया, और हम जाएंगे अपनी यानी टी टेस्ट फैमिली में, आप इसको सेलेक्ट करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं पहले आवर्स की। ठीक है जी, तो हमने आवर्स फेसबुक आवर्स इसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमने इसको लेके आगे। अगर हम याद करें कि अगर आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट देखा तो आपको वहाँ पे दो यानी विंडोज आपको मिलते हैं, एक आप डिपेंडेंट वेरिएबल एक टेस्ट वेरिएबल होता है। जैसा कि इसमें हमारे पास एक ही ऑब्जर्वेशन है तो हमने वही यहाँ पे लिखी, एक ही हमारे पास कॉलम है डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है जी, तो अब हम क्या चाह रहे हैं इसमें, हम चाह रहे हैं कि ये इस वन से टी टेस्ट कंप्लीट हो, इसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाए, तो वही ये आएंगे आपके टी टेस्ट से। इस वजह से बाय डिफॉल्ट ये जो है ना वो यानी टिक किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे विल्कॉक्सन टेस्ट की। तो ये विल्कॉक्सन ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये तब हम अप्लाई करेंगे जब हम बेस सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा ये आप यहाँ पे जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि टेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे ये टेस्ट वैल्यू है, यानी ये वो वैल्यू जो आप हाइपोथेसाइज करते हैं। यानी हाइपोथेसाइज कहाँ से करने, कहीं इंडस्ट्री एवरेज ले आए, किसी लिटरेचर रिव्यू से देख लिया, कोई इन्फ्लेशन यानी का कोई वैल्यू आपको जिसमें आपको 20% इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे वो आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन ली, आप एक उस्ताद हैं यूनिवर्सिटी में, आप देख रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स कितना फेसबुक यूज करते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हर रोज तकरीबन हर रोज आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे जरूर फेसबुक पे स्पेंड करते हैं। तो अब ये हमारे पास आ गई एक ऑब्जर्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे हम पॉपुलेशन मीन से। पॉपुलेशन मीन कहाँ से आएगा, हमें वो अब जब हम इसका सैंपल लेंगे, सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन हो जाएगा, तो हम उसको साथ इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट वैल्यूज हैं, टू टेल टेस्ट है, इस वजह से हम ये सेलेक्ट करेंगे, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, इसको आप छोड़ दें। और इसके बाद एडिशन स्टेटस अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि मीन डिफरेंस कितना हो। अगर मीन डिफरेंस नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस
जो अल्टरनेट और हाइपोथेसिस है, दोनों हाइपोथेसिस, इसमें से कौन सा हमारे पास एक्सेप्ट हो। और कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी हम बात करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके साथ इफेक्ट साइज, आजकल बहुत बात हो रही है इफेक्ट साइज की, और पी वैल्यू दोनों की। इफेक्ट साइज को भी देखेंगे कितना इफेक्ट है आपका इसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव की बात भी करेंगे, अगर प्लॉट लेना चाहते हैं आप प्लॉट ले लें। और बाकी ये है कि अजम्पशन चेक कर लें, ये दो अजम्पशंस हैं आपकी। तो अब हमारे पास सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट आ रहा है आपका, ठीक है जी। इसके अलावा हमें क्या करना है कि यहाँ पे फेसबुक आवर्स और स्टूडेंट टी टेस्ट। अब स्टूडेंट टी टेस्ट का जो ये वैल्यू, ये कहाँ से आ गया, ये हमने यहाँ से लिया स्टूडेंट टी टेस्ट से। अगर आप इसको खत्म कर देंगे तो ये खत्म, यहाँ से हमें मिल गया। उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, एन माइनस वन, तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाते हैं। तो हमारे पास जो एन है वो आपके पास 131, ये एन है यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, ठीक है जी। बाय द वे इस डेटा का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे रख दिया है, ताकि आप फ्री टाइम इस डेटा को डाउनलोड करके आप इसमें सारा जो कुछ अभी आपने सीखा है वीडियो में वो उस पे कर सकें, प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो इसमें से अगर हम वन माइनस करेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास मिल जाएगी। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने ये लिया हुआ है, ठीक है जी, 95%। तो इस वजह से ये बात करें, अब ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये लेस देन 0.05 है, ठीक है। और ये आपका मीन डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। ये जो हमने यहाँ पे ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस, तो ये वैल्यू हमें मीन, अब ये 1.43 कहाँ से आई, ये हमें आई यहाँ से कि जो एक्चुअल मीन है हमारा सैंपल का वो 3.43 है, जो हमने हाइपोथेसाइज मीन किया था ये क्या है। तो अगर 3.43 से ये 2 माइनस करेंगे तो ये हमें ये मीन मिलेगा, ठीक है जी। और ये है लोअर और अपर डाउन बाउंड। और एक और अहम चीज वो है कोहेरेंस डी, यानी ये हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं इफेक्ट साइज को चेक करने के लिए। आप देखिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इफेक्ट साइज, और आपने ये भी चेक किया है कि ये कितना इफेक्ट है और ये सिग्निफिकेंट, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो आपने ये देख रहे हैं, ये दोनों आपको मिल रहे हैं आपकी कोहेरेंस डी, तो ये है 0.673। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो अभी अभी आप लोग देखता, एक वर्ड फाइल मैंने बनाई हुई ताकि आपको सब समझाने के लिए कि इसमें क्या इफेक्ट साइज को कैसे समझे, ठीक है जी। और थोड़ा सा आगे चलें, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल गई। अच्छा एक और बात कि यहाँ पे है, देखिए आपने ये अजम्पशन चेक कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था अजम्पशंस। तो नॉर्मलिटी टेस्ट हमारे पास, नॉर्मलिटी टेस्ट शपीडो विल्क है जो हमें बता रही है कि ये डेटा नॉन नॉर्मल है। चलिए डेटा को उतना मसला नहीं, क्योंकि ये डेटा तो मैंने लिख लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि वन सेपरेटी टेस्ट को कैसे रन करें, कैसे समझे। पर जब भी आपने अगर ये टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ये लाजम है कि टेस्ट ये नॉर्मलिटी टेस्ट है ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो, यानी इसका जो पी वैल्यू दैट शुड बी हायर देन 0.05, या जो भी आप इस पे वैल्यू देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये एक सजेशन आ गई है कि लो पी वैल्यू सजेस्ट अ वायलेशन ऑफ द assumption और नॉर्मलिटी। देखिए ये यही सिर्फ जम्मू में ही हो सकता है कि आपको वहीं वहीं पे आपको एनालाइज करने के लिए आपको एक इन्होंने टिप भी दे दी, ठीक है जी। तो आपने यहाँ समझ लिया सारी रिजल्ट्स को। अभी हम चलते हैं अपने वर्ड फाइल पे। अब हम वर्ड फाइल में आ गए। अब देखें यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ये दोनों जो टेबल हैं ये मैंने लेके यहाँ पे रख दी, और इसके में कुछ कलरिंग मैंने की ताकि बात समझ सके। अब बात ये है कि अच्छा सबसे पहले मैं आपकी समझा दूँ रूल ऑफ थंब, ये है कोइंसिडेंट रिजल्ट्स। तो अगर आप क्या दो 2.2 से 0.5, तो हम इसकी क्या बात करेंगे कि ये स्मॉल इफेक्ट है। अगर 0.2 से कम है तो इट मींस देयर इज नो इफेक्ट। तो 0.2 से लेकर 0.5 तक अगर इफेक्ट है तो ये स्मॉल इफेक्ट है। अगर हम 0.5 से लेकर 0.8 तक बात करें तो ये एक मीडियम इफेक्ट है, और 0.8 से लेकर जितना भी आपको इफेक्ट है हम इसको लार्ज इफेक्ट कहेंगे। तो इस वक्त जो हमारा जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि ये है 0.673। 0.673 कहाँ पे लाई करता है, ये इस बीच के दरमियान लाई करता है, यानी जो इफेक्ट है ये एक मीडियम इफेक्ट है, ठीक है जी। तो ये कौन सी बात हो गई हमारे पास। अब हम हाइपोथेसिस की बात कर लें। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस एच नॉट था वो ये था कि
मीन ऑफ द ओके एच नॉट फेसबुक यूज, हमारा जो टेस्ट मीन था, जो हाइपोथेसाइज्ड मीन था, वो हमारा 2 था। द मीन ऑफ फेसबुक यूज इज इक्वल टू मीन 2। तो क्या हमारा इक्वल है? नहीं है। तो हम अल्टरनेटिव क्या कहेंगे कि 2, द मीन ऑफ फेसबुक इज नॉट इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर दें कि जो फेसबुक का इस्तेमाल है स्टूडेंट्स के दरमियान वो 2 से ज्यादा है या 2 से कम है, कम से कम उसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये 2 बात आपने कर ली, आपने हापुस से भी समझ लिया। अब ये हम बात करेंगे इसको रिपोर्ट कैसे करें। अब रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके, ये भी एक आपके सामने तरीका है। कोई और तरीका भी अगर आपको मौजूद लगे तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करें कि आपकी सहूलत के लिए मैंने क्या किया है कि ये कलरिंग और ये वर्ड्स की यानी लाइन और उसके ये जो अल्फाज की कलरिंग मैंने एक सेम कर दिया ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई हुई है हमारे पास। स्टूडेंट स्पेन फेसबुक ऑन, ये हो गया 1.34। अब ये 1.3 देखिए, ये कलर, ये वर्ड्स की अल्फाज का जो कलर है वो ब्लू है, तो आप यहाँ से ये ब्लू आपको मिल जाएगा। ये 1.43 है। अब ये 1.43 अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास मीन आ रहा है वो 3.43 था, इसमें से अगर ये -2 कर दें ये मीन, तो हमारे पास ये आएगा 1.43। तो ये 1.3 मोर पर डे, जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो टेस्ट यानी हाइपोथेसाइज वैल्यू मीन की 2, यानी उससे ज्यादा 1.3 ज्यादा जो स्टूडेंट इस्तेमाल जो हमने समझा था उससे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है जी। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये 1 ये 95% आपका आगे, ये आप देखिए 95%। और इसके अलावा ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ये यहाँ से आ गया 1.6 और 1.79, ये आपके लोअर और अपर बाउंड आ गए। ठीक है, ऑन फेसबुक किस पे करें, फेसबुक पे से ये इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मीन था जो हमने कैलकुलेट किया 3.43, ये यहाँ से थोड़ी सी इसमें कलर में मिसमैचिंग होगी, लेकिन बहरहाल आप समझ सकते हैं आसानी से कि 3.43 यहाँ से हमने ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गई 2.12। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी ज्यादा होगी तो उतने इसमें जो अंदर ऑब्जर्वेशन हैं यानी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। ठीक है जी। The average of the 2 hours per day spent by the Facebook user in the 2022, यानी इस साल हम ज्यादा 2 घंटे से भी ज्यादा स्टूडेंट जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं यानी फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं यहाँ। ठीक है जी। तो दीज 1.3 एडिशनल आवर्स, ये 1 पॉइंट यहाँ से आ गया आप फेसबुक टाइम रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम द एवरेज। तो एवरेज से जो हमारा था 2, अगर आपको याद हो, तो उससे ज्यादा बहुत यानी अच्छा गैप यहाँ पे आ रहा है। विद लार्ज इफेक्ट साइज ये बात आ गई हमारी, ये कि यानी ये इफेक्ट साइज, अच्छा ये 0.6 में जो यहाँ पे मीडियम, अच्छा ये मीडियम होना चाहिए। ठीक है जी, आप इसको मीडियम कर लें। ठीक है, विद मीडियम इफेक्ट साइज, थोड़ा सा अगर यहाँ पे इसको इसी वक्त चेंज कर लेते हैं, मीडियम इफेक्ट साइज। ठीक है जी। और उसके अलावा मीडियम इफेक्ट साइज आ गया। अब टी, अब ये टी आपका ये टी टेस्ट जहाँ पे हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 130 है। ठीक है, और हमारा टी वैल्यू 7.71, ये हमारी टी पॉइंट की वैल्यू, और पी वैल्यू आपकी 0.001, ये यहाँ से 0.001, और डिग्रीज ऑफ ये आपकी आ गई कोहेंस डी, ये आपकी वैल्यू यहाँ से। इस तरह आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर में, थीसिस में, या जहाँ पे भी आप यानी किसी प्रेजेंटेशन जहाँ पे भी आप लेने चाहें। तो इस तरह आप इस कोर्स को समझ सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आप आगे अपने ज्योमेट्री पेज पे। तो मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको बातें समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को आखिर तक देखा। आखिर में यही गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।